हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, लास्ट के लेक्चर्स में जैसा कि अब वैसे तो आपको बोर्ड पर भी एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस डायग्राम के थ्रू हम क्या पढ़ने वाले हैं। बट फिर भी मैं एक बार उसको रिलेट कर देती हूँ। लास्ट के लेक्चर्स में हमने मेल गैमेटोफाइट मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस था उसको डिटेल में देखा था। हमने देखा था कि कैसे एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे अल्टीमेटली जो मेल गैमेटोफाइट होने वाला है वो कैसे बनेगा, लेकिन वो मेल गैमेटोफाइट इस पॉलन ग्रेन के अंदर ही बनता है। हमने देखा था कैसे वहां पर पॉलन ग्रेन बन रहा है। अब ये पॉलन ग्रेन कैसे मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा उसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा पहले इसका स्ट्रक्चर। तो हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन का यही स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट को राइज कराने में हमारी हेल्प करेगा। तो हम मेल गैमेटोफाइट की स्टडी को इसी पॉलन ग्रेन से देखेंगे। देखो, पॉलन ग्रेन जो है वो थोड़ा सा कम, मतलब जैसा हमें स्फेरिकल दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं होता है, इसके पास और भी बहुत कुछ होता है। एक तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि ये पॉलन ग्रेन जो है वो स्फेरिकल है और अप्रॉक्सीमेटली 25 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है इस पॉलन ग्रेन का डायामीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये साइज होता है। 25 to 50 भी रखते हैं, लेकिन चलो हमने ये अप्रॉक्सीमेट रेंज ले लिया। 25 to 50 माइक्रोमीटर के बीच में लाई करेगा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर हमारा मेल गैमेटोफाइट बनने वाला है। तो उसको देखने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो, यहाँ पर भी इसके डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि पॉलन ग्रेन की दो वॉल लेयर्स होने वाली हैं। पहला है अंदर वाली इंटाइन और बाहर वाली को हम बोलते हैं एक्साइन। इसी एक्साइन में हमने एक सब्सटेंस लास्ट के लेक्चर्स में पढ़े थे और मैंने आपको बोला था कि ये एक रेजिस्टेंट सब्सटेंस है जो एक्चुअली में पॉलन ग्रेन को काफी टाइम तक वायबल रखने में मदद करता है। इनफैक्ट यही एक्साइन में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वही सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से पॉलन ग्रेन हमारी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तक एज इट इज रह सकते हैं, क्योंकि दैट पर्टिकुलर मटीरियल दैट इज नोन एज ऑब्वियसली द स्पोरोपोलेनिन, हमने लास्ट के लेक्चर्स में ये थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये अभी तक का मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है। इस मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए अभी तक कोई भी एंजाइम नो नहीं है। सो दिस इज द रीजन व्हाई पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल फॉर वेरी मेनी ईयर्स अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इन फैक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता रहता है ये क्वेश्चन। दूसरी लेयर है हमारी इंटाइन की, जो स्मूथ लेयर है। अभी हम डायग्राम से भी देखने वाले हैं, लेकिन एक बार यहीं पर देख लो। स्मूथ लेयर है इंटाइन की, जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। यूजुअली सेल्यूलोज और पेक्टिन ये दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिससे हमारी जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन वो बनी हुई होती है। अब देखो, हम इसके डायग्राम पर आएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बाहर प्रेजेंट है हमारी एक्साइन लेयर। यही है वो एक्साइन जिसके बाहर ये जो आपको डॉटेड वाला सब्सटेंस दिख रहा है वो है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, थोड़ा डॉटेड स्ट्रक्चर है लेकिन अच्छा लग रहा है ना। अब देखो, जो अंदर वाली लेयर है वो ये है। This is the intine part or the smooth layer that is of pollen grain that is made up of cellulose and pectin। यही है वो smooth layer। अब इस लेयर में एक ये यहाँ पर जो आपको ये ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है जहाँ पर ये एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, इसका एक स्पेसिफिक रोल होता है जिसको हम पहले तो नाम देख लो। इसको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। अभी जब भी हम पॉलिनेशन के इवेंट्स के ऊपर आएंगे इस पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के बाद, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इस जर्म पोर का यूज क्या होता है। ठीक, अब देखो, ये जो हमारा सेल दिख रहा है ये है जेनरेटिव सेल।
यही जेनरेटिव सेल हमारे मेल गैमेटोफाइट को राइज करने में हमारी मदद करेगा। यही जेनरेटिव सेल मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। पूरा पॉलन ग्रेन सिर्फ सपोर्ट करेगा। एक्चुअली में जो मेल गैमेटोफाइट बनने वाला है वो है यहीं से, जेनरेटिव सेल से। ठीक, ये जो बीच वाला सेल आपको बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है ये है ट्यूब सेल। ठीक है, ये इस ट्यूब सेल का भी एक रोल है, वो भी आगे जाके देखेंगे पॉलिनेशन के इवेंट्स में कि इसका क्या रोल होता है। ट्यूब सेल भी बोल सकते हो और इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। ऑल्दो दोनों इंटरचेंजेबली वर्ड्स नहीं है, बट येस वी कैन यूज द सेम टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये एक और वैक्यूल का ज्यादा यूज हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जो मेन चीजें हैं या जो मेन स्ट्रक्चर है जो इसमें देखने वाले हैं वो है ये एक्साइन, इंटाइन, इस जर्म पोर का यूज, और उसके बाद जो हमारा मेन आने वाला है वो है ये जेनरेटिव सेल जो एक्चुअली में मेल गैमेटोफाइट को गिव अप करेगा। कैसे करेगा वो आएगा अभी इसी लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर पर नहीं जाऊंगी, इसी लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि कैसे जेनरेटिव सेल मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, जहां पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर ये जर्म पोर प्रेजेंट है, मतलब जहां पर हमारी एक्साइन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो ये जो एक्साइन और इंटाइन है इसमें ये जो स्पोरोपोलिनिन वाला पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ विच दिस पॉलन ग्रेन रिमेन्स वायबल इवन फॉर द ईयर्स विद इन द अर्थ। ठीक, इसके अलावा एक और सब्सटेंस इसी एक्साइन में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन किट, लेकिन ये सब में नहीं होता। कुछ ऐसी फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज हैं जिसमें ये पॉलन किट नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। वो कौन सी स्पीशीज है? वो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, या फिर वो पॉलन ग्रेन्स जो इंसेक्ट्स के थ्रू ही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होंगे, या फिर सेम फ्लावर पर ही ट्रांसफर होंगे, बट फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि यही पॉलन किट होता है वो स्टिकी सब्सटेंस जो इंसेक्ट्स की बॉडी पर स्टिक होता है, और फिर जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर बैठता है या दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो वहां से छूट जाता है और उस तरीके से हमें पॉलिनेशन होगा। तो ये है वो पॉलन किट सब्सटेंस। दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। जो एक्चुअली में ये एक्साइन है, ये जो हमारा माइक्रोस्पोर अंदर बना था, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ये उसका साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करेगा इस एक्साइन को बनाने में। और ये जो स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस है ये उस माइक्रोस्पोरेंजियम की जो टेप्टम वाली वॉल थी, जो एंथर की एक वॉल, जो सबसे इनर मोस्ट वॉल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, टेप्टम, ये स्पोरोपोलिनिन उस टेप्टम के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है। ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया था कि जब माइक्रोस्पोर बनेगा किससे, पॉलन ग्रेन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि माइक्रोस्पोर या फिर मेल गैमेटोफाइट उससे बन रहा है, इसीलिए हमने इसको ये टर्म दी है। इसके अलावा अब हम किस पर बात करने वाले हैं? इसी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, और कैसे प्री पॉलिनेशन और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के टाइम पर। मतलब ये पॉलन ग्रेन, अगर मैं आपको बताऊं कि ये पॉलन ग्रेन अब कैसे मेल गैमेटोफाइट को राइज देगा, देखो पूरा पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, सिर्फ इसका ये जो जेनरेटिव सेल है वो बनेगा। कैसे? जब पॉलन ग्रेन्स यूजुअली शेड होते हैं तो उसकी टू सेल्ड स्टेज हो जाती है। ये जो बड़ा वाला है इसमें ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। इसका काम नरिशमेंट का है, ये मेल गैमेटोफाइट को नहीं देगा। हमें मेल गैमेटोफाइट कहाँ से मिलेगा? अपने इस जेनरेटिव सेल से। जो छोटा वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल, यही है वो।
यही जनरेटिव सेल आगे जाके 2 मेल गैमेट्स देने वाला है हमको। ये वेजिटेटिव सेल सिर्फ नरिशमेंट का काम करेगा, इसीलिए इसको बोलते होंगे माइक्रोस्पोर, क्योंकि इस छोटे वाले पार्ट से हमें 2 मेल गैमेट मिलने वाले हैं। तो फिर इस वेजिटेटिव सेल का क्या यूज है? ये वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब के थ्रू सबसे पहले जाएगा और फिर वहां पर उसको एक पाथ प्रोवाइड कराएगा स्टिग्मा के अंदर, ताकि मतलब वो होता है ना रास्ता दिखाने वाली बात, तो ये वेजिटेटिव सेल वही करता है, रास्ता दिखाता है इस मेल गैमेट को ताकि वो ओव्यूल से जाकर फर्टिलाइज करे और हमको दे फ्रूट। ठीक है, तो ये 2 सेल्ड स्टेज जो है पॉलन की, इस स्टेज पर ही ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है फ्लावर से। मतलब एंथर से जब पॉलन ग्रेन गिरेगा या फिर इंसेक्ट्स, एनिमल्स, विंड के थ्रू, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू जब ये पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर जाएगा तब यूजुअली उसकी यही दोनों सेल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगी और उसके बाद होंगे उसमें पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ये तो प्री पॉलिनेशन इवेंट है, पॉलिनेशन से पहले इस स्टेज में होगा हमारा पॉलन ग्रेन। अब जब पॉलिनेट हो गया, जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, तब उसको क्या करना है? तब पॉलन ग्रेन में कुछ चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे? हमारी जो बाहर वाली लेयर थी एक्साइन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन, वो बर्स्ट कर जाएगी। अगर वो बर्स्ट नहीं करेगी तो अंदर वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया एक्साइन के बाहर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है जो मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। अगर ये खुद ब खुद बर्स्ट नहीं करेगी तो कोई भी एंजाइम इसको बर्स्ट नहीं कर सकती। अब आपके लिए एक फैसिनेटिंग चीज हो जाती है कि कुछ चेंजेस पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर लैंड होने के बाद ऐसे होंगे जिससे ये एंजाइम खुद ब खुद बर्स्ट कर जाए। तो दैट इज हाउ द नेचर डिजाइन्स एवरीथिंग। ठीक है, उसने खुद से ही वो चीज या वो केमिकल्स रिलीज करे, ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से ये एंजाइम बर्स्ट कर गई। अब जब एंजाइम बर्स्ट करेगी तब धीरे धीरे इस जर्म पोर के थ्रू वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने लगेगा, ताकि ये जो पूरा पॉलन ग्रेन है वो एक ट्यूब न्यूक्लियस या फिर पॉलन ट्यूब बना सके। मेल गैमेट खुद ब खुद चलकर नहीं जा सकते, नॉन मोटाइल होते हैं, इनको ले जाने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा इस स्टिग्मा से के थ्रू, ताकि स्टिग्मा जो हमारा ओवरी वाला पोर्शन था, कल मैंने आपको डायग्राम में बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे ओव्यूल में, उसके थ्रू एक पाथवे बनाना पड़ेगा। वो पाथवे मैं आपको पूरा समझाऊंगी जब हम मेगा स्पोरोफिल पढ़ेंगे कि कैसे ये पाथवे बनता है और कैसे ये जो मेल गैमेट है वो इसके थ्रू ओव्यूल में जाएंगे। लेकिन तो ये क्या करेगा, ये जर्म पोर न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। एंजाइम हमारी बर्स्ट हो चुकी है, इसी जर्म पोर के थ्रू ये जो पॉलन ट्यूब है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद ये वेजिटेटिव सेल या ये ट्यूब न्यूक्लियस इसको गाइड करेगा पाथवे को कि ये मेल गैमेट अब हमारे ओव्यूल तक जा पाए। वो ओव्यूल तक कैसे जाएंगे और फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होगा वो पूरा डिपेंड करेगा फिर से इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ इवेंट ऐसे हो रहे होंगे जिसकी वजह से एंजाइम बर्स्ट कर गया और उसके बाद ये जनरेटिव सेल जिसने हमें 2 मेल गैमेट्स दिए वो फ्यूज करे जाकर। ठीक, तो कैसे फ्यूज करेगा वो डिपेंड करता है इस ओव्यूल के या फिर इस मेगा स्पोरोफिल के स्ट्रक्चर पर। दैट इज हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड। पहले हमने क्या पढ़ा, पूरा माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ा, उससे माइक्रोस्पोरेंजियम में कैसे माइक्रोस्पोरोफिल बने, माइक्रोस्पोरोफिल ने मतलब पॉलन ग्रेन कैसे बने, अब पॉलन ग्रेन ने कैसे मेल गैमेट को दिया, ये मेल गैमेट अब हमें मिल चुका है, मतलब अंदर जा चुका है इस पॉलन ट्यूब के अंदर। लेकिन अभी तक ये सिर्फ यहाँ पहुंचा है, अभी ओव्यूल तक नहीं गया। ओव्यूल तक जाने के लिए पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद इस पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर लेकर जाएंगे अपने मेल गैमेट को जो देगा फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो 2 मेल गैमेट्स हमारे बने हैं यहाँ पर,
एक नहीं बना, 2 मेल गैमेट बने हैं और ये 2 मेल गैमेट एंजियोस्पर्म की स्पेशलिटी है, क्योंकि आगे जाके हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं जो आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। उस डबल फर्टिलाइजेशन में इस 2 मेल गैमेट का यूज आने वाला है। एक तो एक्चुअली फ्यूज करेगा, दूसरा क्या बनाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। आपको कंफ्यूजन भी होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे है, तो अगर अभी से ध्यान रखोगे कि यहाँ पर 2 मेल गैमेट बनाए थे इस जेनरेटिव सेल ने, तो आगे जाकर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मेगास्पोरोफिल के स्ट्रक्चर से स्टडी करना शुरू करेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर जैसा कि हमारा माइक्रोस्पोरोफिल का था वैसा ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, थोड़ा प्रोटेक्टिव है, अलग अलग फीचर्स उसने अडैप्ट किए हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ दिस मेल गैमेट so that it will lead to fertilization. So that all we will discuss in our next video. Till then, study hard, and if you have any doubts, first of all you have to subscribe the channel. If you have any doubts, do ask us in the comment section or through the Gmail ID. That's all for this lecture. Have a good day. Take care. Bye bye.